नाम की लड़के से होती है। वो अपनी फैमिली के साथ बैठा था और आज के दिन ये डिसाइड होगा कि आखिरकार एरियल को कौन सी क्लास मिलने वाली है। सभी लोगों को विश्वास था कि एरियल को सबसे टॉप के हीरो की क्लास मिलेगी, लेकिन तभी उसकी बहन कहती है, फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन तुम्हें तुम्हारी क्लास का पता चलेगा। हाँ, मैं भी काफी ज्यादा नर्वस हूँ, लेकिन कहीं न कहीं एरियल को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि उसे बस नॉर्मल सी क्लास मिलेगी। दरअसल इस वर्ल्ड में जब भी कोई बच्चा 10 साल का होता है तो गॉडेस आकर उसे डिफरेंट क्लास यानी कि मैजिक देती है और यही डिसाइड करता है कि आखिरकार वो लोग आगे चलकर क्या बनने वाले हैं, आलू बेचने वाले या फिर स्वॉर्ड्समैन, और यहाँ तो कोई निंजा। और आज के ही दिन एरियल की ब्लेसिंग सेरेमनी होने वाली है और अब किंगडम के सभी बच्चे चर्च में आ चुके थे ताकि वो लोग अपने अपने करियर के बारे में जान सके। वहाँ पर सबसे पहले एक बच्चा आता है और अब उसके बाद वो आगे टीचर के पास पढ़ता है। टीचर उस पर कुछ मंत्र फूंकता है। अचानक से उस बच्चे को अपने मन के अंदर कुछ विजुअल्स दिखता है और टीचर उसे बोलता है, अरे बच्चे तुम तो एक ब्लैक स्मिथ बनोगे। और वो बच्चा काफी ज्यादा खुश होकर वापस से अपने फादर के पास जाता है। आगे जाकर अब धीरे धीरे करके सभी बच्चों की ब्लेसिंग कंप्लीट हो चुकी थी और अब अगली बारी अब फाइनली एरियल की आ चुकी थी। सभी लोगों को उस पर काफी ज्यादा विश्वास था क्योंकि उसकी मॉम स्वॉर्ड प्रिंसेस थी और उसके डैड एक बहुत ही ओपी से मेज थे। इसीलिए सभी लोगों को लग रहा था कि एरियल को तो कोई टॉप की हीरो क्लास मिलेगी। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और टीचर एक बार वापस से उस पर ब्लेसिंग मैजिक का यूज करता है, लेकिन तब एरियल को अपने दिमाग में कुछ भी दिखाई नहीं देता और टीचर भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो चुका था। लेकिन वो बाद में जाकर सभी लोगों को बताता है एरियल के पास कोई भी क्लास नहीं है, यानी कि एक लौता क्लासलेस हीरो है। और सभी लोग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, यहाँ तक कि एरियल अपने मन में बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और अब एरियल को अपने मन में शक होता है कि क्या वो जिंदगी में कुछ कर भी पाएगा या फिर नहीं। इतने में हम वापस से एरियल को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड्स की ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि उसकी मॉम इस पूरे वर्ल्ड की द स्वॉर्ड प्रिंसेस थी और वो अपने बेटे को बचपन से ही स्वॉर्ड की ट्रेनिंग दे रही थी। भले ये अलग बात है कि वो उसे आकर एकदम हेलीकॉप्टर शॉट मार देती थी, लेकिन फिर भी अब एरियल को स्वॉर्ड के बारे में काफी कुछ पता चुका था। लेकिन उसकी फैमिली काफी ज्यादा सपोर्टिव थी, इसीलिए वो उसे बोलती है, अरे बच्चे तुम आराम से ट्रेनिंग करो, हम तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालने वाले। और अब उसके बाद एरियल डिसाइड कर देता है कि वो इस पूरे वर्ल्ड का सबसे ओपी स्वॉर्डमैन बनेगा, इसीलिए वो ट्रेनिंग करने के लिए आगे बढ़ता है। वो आगे चलकर वहाँ पर एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुँचता है जहाँ पर कि वो देखता है कि दो बच्चे जिनके पास की पहले ही स्वॉर्ड क्लास है वो लोग आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और उन लोगों की मूवमेंट और स्पीड काफी ज्यादा ओपी होती है। लेकिन जब वो लोग एरियल को देखते हैं तो वो काफी शॉक्ड हो चुके थे। एरियल उनके पास आता है और वो उनसे बातचीत करना शुरू करता है। वो उन्हें बोलता है, अरे क्या मैं भी आप लोगों के साथ स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर सकता हूँ, लेकिन वो उसे साफ साफ ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। उनमें से एक बच्चा उसे बोलना शुरू करता है, देखो एरियल तुम्हारे पास कोई भी क्लास नहीं है, इसीलिए तुम स्वॉर्ड की ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन एरियल की ग्रैंड मस्ती काफी ज्यादा थी, इसीलिए वो उसे सीधा ही 1v1 कस्टम मैच के लिए चैलेंज कर देता है। और वो बच्चा भी फ्री फायर का एक प्रो खिलाड़ी था, इसीलिए वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर देता है। पर लड़ने से पहले वो उसे बोलता है, अरे एरियल क्या तुम्हारे पास प्रोटेक्शन मैजिक है या फिर वो भी नहीं है? और प्रोटेक्शन मैजिक तो इस वर्ल्ड के हर एक बच्चे को मिलता है जो भी इस वर्ल्ड में पैदा होता है, पर एरियल के पास तो वो भी नहीं था। पर वो फिर भी उसे फाइट करने के लिए बिल्कुल मान जाता है। वो उसे बोलना शुरू करता है, देख बच्चे लड़ना है तो लड़। और अब हम देखते हैं कि वो लोग फाइट करना शुरू करते हैं और लकीली हम देखते हैं कि एरियल के पास कोई भी स्वॉर्ड क्लास नहीं थी, पर उसे फिर भी स्वॉर्ड फाइट करनी आती थी और वो उस बच्चे से बहुत ही ओपी तरीके से लड़ना शुरू कर देता है। उस बच्चे के दोस्त को लगता है कि वो तो एरियल से बस खेल रहा है, इसीलिए वो पीछे से उसे बोलता है, अरे जल्दी से अब इसे खत्म भी कर लो। लेकिन वो बच्चा बोलता है, अरे नहीं मैं अकेला नहीं कर सकता, ये बच्चा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो बच्चा अकेले एरियल से नहीं लड़ पा रहा था, इसीलिए पीछे से उसका दोस्त भी एरियल पर वार करना शुरू करता है। इतने में ही एरियल अपनी सुपर स्पीड से वहाँ पर निकल जाता है और बारी बारी करके दोनों को ही वन टैप मार कर खत्म कर देता है। और वो दोनों बच्चे एरियल के इस टैलेंट को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। वो बहाने बनाना शुरू करते हैं, अरे नहीं तुमने चीटिंग की है, हमें वापस से रीमैच चाहिए। ठीक है अगर तुम्हें रीमैच करना है तो भी आ जाओ। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक अजीब सा लाल बालों वाला बच्चा आता है और उसकी क्लास बाकी लोगों से काफी ज्यादा हाई की होती है। वो उन दोनों बच्चों को बोलता है, तुम मुझसे पहले ही हार चुकी हो, इसलिए तुम लोग रीमैच डिजर्व नहीं करते। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लाल बालों बच्चा एरियल की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और वो उसे पूछता है, क्या तुम स्वॉर्ड प्रिंसेस के बेटे हो?
और अब इसीलिए वो बच्चा भी एरियल को 1v1 कस्टम के लिए चैलेंज कर देता है। बाद में जाकर एरियल को पता चलता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि विलेज सिक्योरिटी कैप्टन इवान का बेटा है और एरियल इसके फादर यानी कि इवान को पहले से ही जानता था और उसका फादर इस विलेज का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। और अब वो बच्चा भी काफी ज्यादा रेज में आ चुका था जब उसे पता चलता है कि इसकी मॉम कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड प्रिंसेस है। वो कैसे भी करके ये साबित करना चाहता था कि उसकी फैमिली उनकी फैमिली से काफी ज्यादा सुपीरियर है। इसीलिए वो एरियल को सबसे पहले 1v1 कस्टम के लिए चैलेंज कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि एरियल के पास काफी ज्यादा ओपीसी पावर होने वाली है। वो उसे बोलता है, बच्चे अब मैं तुझे मार दूंगा। और अब तो एरियल भी लड़ने के लिए एकदम तैयार हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग तलवारबाजी करना शुरू करते हैं और उन दोनों की मूव्स ही काफी ज्यादा फास्ट थे। और उस लाल बालों वाले लड़के के पास पहले से ही एक अजीब सी क्लास थी और वो थी स्वॉर्ड्समैन की, इसीलिए उसके पास एरियल से थोड़ा ज्यादा एडवांटेज था। उनकी फाइट के बीच में अचानक से एरियल को एक ओपनिंग दिखती है, इसीलिए वो उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मौका देखते ही उस वक्त वो एरियल पर डबल स्लैश का यूज कर देता है और ये वाली स्किल काफी ज्यादा ओपी होती है जिसको खाने के बाद कि अब एरियल काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और अब ये फाइट एरियल हार चुका था। अगले दिन हम देखते हैं कि जब एरियल अपनी आंखों को खोलता है तो वहाँ पर उसकी बहन आती है और उसके थॉट को डेवलप करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। लेकिन एरियल एक सिग्मा बॉय था, इसीलिए वो सीधा ही आगे बढ़ना शुरू करता है। वो सबसे पहले ब्रेकफास्ट करता है और सीधा ही अपनी ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर निकल जाता है, क्योंकि अब तो उसे कैसे भी करके स्ट्रॉन्ग बनना था और उस लाल वाले लड़के को वापस से हराना था। हम देखते हैं कि जो एरियल की बहन होती है वो एरियल की मॉम के पास जाती है और वो उसे पूछती है, मॉम एरियल के पास कोई भी क्लास नहीं है लेकिन वो फिर भी इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। उसकी मॉम मुझे समझाती है कि जो एरियल है वो इस वक्त काफी ओपी तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है। वो उसे एक बक्से तक ले जाती है जहाँ पर की बहुत सारी टूटी हुई स्वॉर्ड रखी हुई थी और उसने तो पिछले हफ्ते काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रखी थी। इतने में ही वो बोलती है, मॉम मेरा सपना है कि मैं एक ऐसे वर्ल्ड का निर्माण करूं जहां पर कि सभी लोग जिनके पास भी क्लास नहीं है वो सभी लोग वहां पर सरवाइव कर सके। और जिस बात को सुनकर कि फेरा भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि एरियल अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करता है, लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरियल सही समय पर अपनी डबल स्लैश एबिलिटी का यूज करके उसे खत्म कर देता है और अब वो वापस से अपनी विलेज की ओर भागने वाला था ताकि वो विलेज के चीफ को यहाँ पर बुला पाए। लेकिन तभी उसे कुछ बच्चों के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ता है और वहाँ पर वो झांक कर देखता है कि उसी लाल वाले लड़के पर एक अजीब सा हॉबगॉब्लिन अटैक कर रहा है और वो बच्चा भी सेम एरियल के जैसा ही यहाँ पर ट्रेनिंग करा था और यहाँ तक कि उसने कुछ गॉब्लिन्स को हरा भी दिया था। इतने में हम देखते हैं कि वो बच्चा अपनी बच्ची कुछ पावर का यूज करके फाइनली उस हॉबगॉब्लिन को भी अब खत्म कर लेता है। पर अब वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और ना ही तो उसके पास कोई स्टेमिना था। जब एरियल जमीन पर देखता है तो वो देखता है कि उसका गंगा जल तो एकदम टूटकर बिखर चुका है, इसीलिए वो वापस से रिवाइव नहीं हो सकता। इसीलिए एरियल अपने बैग से गंगा जल निकालता है और उस बच्चे को दे देता है और अब वो वापस से रिवाइव हो चुका था। उस लाल बच्चे को पता चलता है कि एरियल ने ट्रिपल स्लैश मैजिक की एबिलिटी को सीख लिया है, पर जब उसे इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि एरियल के पास कोई भी ट्यूटर नहीं था उसे सिखाने के लिए। वो लोग अपनी पावर को मेजर करने के लिए एक बार वापस से रीमैच करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो दोनों ही ट्विन स्लाइस का यूज करते हैं और जब वो लाल बड़ो लड़का देखता है कि एरियल उस ट्विन स्लाइस का यूज कर रहा था तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो लोग एक बार वापस से ट्विन स्लाइस मैजिक का यूज करते हैं, लेकिन इस बार अचानक से एरियल 3 स्लाइस का यूज करता है और जिसकी वजह से कि अब एरियल इस बार जीत चुका था। यहाँ तक कि वो बच्चा भी एरियल की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि उसकी 3rd स्लाइस काफी ज्यादा फास्ट थी। आगे हम देखते हैं कि वो लोग डिनर करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी फेरा एरियल को बताना शुरू करती है, क्या तुम्हें पता है कि इवन का बेटा ब्रेस्टा सिटी में जा रहा है और ब्रेस्टा सिटी काफी ज्यादा कमाल की सिटी होती है जहाँ पर कि देश के अलग अलग कोने से तलवारबाज सीखने के लिए आते हैं और फेरा तो अपने प्राइम टाइम में यहीं पर सिखाने का काम किया करती थी। और अब आगे कुछ स्वॉर्ड्समैन जो कि एक वैगन में बैठे हुए थे वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो जल्द से जल्द सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स की ओर आगे बढ़ पाए। और वहीं पर हम देखते हैं कि एरल भी उन्हीं में से शामिल था और उन्हीं में से 2 लड़का लड़की आपस में बातें करना शुरू करते हैं और यहाँ तक तो उन दोनों की ही क्लास काफी ज्यादा अपर क्लास की थी, जिनमें से कि एक बारबेरियन था और एक उसके बाद वो एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं कि आखिरकार उनमें से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी वो बारबेरियन उस लड़की को बोलता है, अरे तुम्हारे प्लॉट काफी ज्यादा बड़े हैं, आखिरकार तुम कैसे
लड़ देती हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वैगन का ड्राइवर होता है वो उन्हें बोलता है, अरे रुक जाइए, अब पता चल जाएगा कि आखिरकार आप में से कौन स्ट्रॉन्ग है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर तो पूरा का पूरा ऑक्स का झुंड था। सभी लोग उन चीजों को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे। यहाँ तक कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑक्स नहीं बल्कि वहाँ तो ऑक्स का राजा भी था। उनमें से एक बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो स्वॉर्ड्समैन को बोलता है मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। लेकिन वो स्वॉर्ड्समैन अब काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो सीधा ही वैगन छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की भी वहाँ से भाग चुकी थी। ड्राइवर अपने मन में सोचता है कि उसके पास कोई भी क्लास नहीं है और ना ही तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कोई आएगा, इसीलिए अब वो यू टर्न मारने का सोच लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि एरल था। वो आगे भागना शुरू करता है और अब एक के बाद एक करके हर एक ऑर्क मॉन्स्टर को पेलना शुरू करता है। उसकी स्पीड अब काफी ज्यादा ओपी हो चुकी थी और यहाँ तक कि वो एक ओपीसी मैजिकल एबिलिटी का यूज करा था जिसका नाम था ब्लिंक डैश। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऑक्स की सेना उसे चारों दिशाओं से घेर के रख देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरियल अपनी सबसे पावरफुल मैजिक का यूज करता है जिसका नाम होता है ब्लेड डांस और इस सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड प्रिंसेस ही अपने जमाने में यूज कर पाती थी। और यहाँ तक कि वो वैगन का ड्राइवर भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि आखिरकार एक बच्चा स्वॉर्ड प्रिंसेस की मैजिकल एबिलिटी का यूज कैसे कर पाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एरियल यहीं पर नहीं रुकता, वो सबसे पहले हवा में एक ऊंची जंप को मारता है और एक ही शॉट में किंग ऑफ ऑक्स को खत्म कर लेता है। वो वापस से उसी ड्राइवर की ओर आगे बढ़ता है और वो उसे बोलता है अब रास्ता साफ हो चुका है, क्या अब हम सिटी ऑफ स्वॉर्ड की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ तक कि वो बच्चे एरियल की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। आप तो पहले से ही काफी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन हो, आखिरकार आपकी क्लास क्या है। अरे मेरी क्लास क्लासलेस है। क्या ऐसा नहीं हो सकता। हम 5 साल पहले की कहानी देखते हैं जहाँ पर कि सभी को पता चुका था कि एरल के पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वो ट्विन स्लैश मैजिक का यूज करता है। यहाँ तक कि उसकी मॉम ये देखकर काफी शॉक्ड हो चुकी थी कि उसके बेटे के पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन वो फिर भी 2 स्लैश मैजिकल एबिलिटी का यूज कर सकता है। और उसी दिन के बाद से एरल ने डिसाइड कर दिया कि वो अपनी मॉम से हर एक टिप्स ट्रिक्स को लेगा। और अब हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एरल अब फाइनली द सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि अपनी मंजिल में पहुंच चुका है। वहाँ पर वो ड्राइवर उसे बताना शुरू करता है कि यही वो सिटी है जहाँ पर कि लोग देश विदेश से आते हैं सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्डशिप को सीखने के लिए। और वो सिटी तो सच में ही काफी ज्यादा बड़ी थी। और अब यहाँ से एरल अपनी नई जर्नी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। लेकिन तभी वो ड्राइवर उसे बोलता है यहाँ पर संभल कर रहना, क्योंकि यहाँ पर काफी ओपी से स्वॉर्ड्समैन हैं, जैसे कि आप हो। क्या मैं सही समझा? अरे नहीं, मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ। अरे मुझे पता है कि आप एक स्वॉर्ड्समैन हो। और बाद में वो ड्राइवर उसे बताता है कि वो तो बस पार्ट टाइम करने के लिए ड्राइवर बना है और यहाँ तक कि उसका फुल टाइम जॉब एक हॉली नाइट का है। और ये देखकर तो एरल भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। और जाते जाते वो ड्राइवर उसे बोलता है अगर तुम्हें इस टाउन में अपनी जर्नी शुरू करनी है तो सबसे पहले तुम्हें गिल्ड को फाइंड करना, ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे गिल्ड भी है। और अब एरल भी गिल्ड को ढूंढने के लिए टाउन में निकल जाता है और वहाँ पर उसे बहुत ही लाजवाब गिल्ड दिखते हैं, जिनमें से कि कोई गिल्ड काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और कोई गिल्ड बस ऐसे ही होते हैं। और अब वो आगे बढ़ना शुरू करता है। लेकिन तभी एक अजीब सी लड़की पीछे से एरल को धप्पा करने के लिए आती है। लेकिन हम देखते हैं कि एरल तो बिना देखे ही उसे डॉज कर लेता है और बाद में जाकर वो लोग एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देती है। अरे नहीं, मुझे तो लग गई। तो क्या तुम मेरी गिल्ड में आना चाहोगे? अरे लड़की, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लिलिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से साइन करो ताकि आप हमारे गिल्ड में आ जाओ। उस लड़की को लग रहा था कि जो एरियल है उसके पास काफी ज्यादा ओपी पावर है, लेकिन एरियल को इसमें एकदम जीरो इंटरेस्ट था, इसीलिए वो उसके मुंह पर ही मना कर देता है उसके गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन वो लड़की उसे कन्विंस करना शुरू करती है और वो उसे बोलती है अगर आप मेरी गिल्ड को ज्वाइन करोगे तो आप मेरे साथ डेट पर आ सकते हो। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तुम में जीरो इंटरेस्ट है। तुम तो काफी ज्यादा रूड हो, आखिरकार किसी में इतना ईगो कैसे हो सकता है? और अब वो सच को स्वीकार कर चुकी थी कि एरल उसके गिल्ड को ज्वाइन नहीं करने वाला। यहाँ तक कि एरल को उसे देखकर अपनी बड़ी बहन की याद आ रही थी, क्योंकि वो दोनों एकदम सेम थे। उन दोनों के पास कोई भी प्लॉट नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने आप को जगत सुंदरी मानती थी। एरल उसे बोलना शुरू करता है देखो, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करो और मुझे बताओ कि आखिरकार इस टाउन का सबसे खतरनाक गिल्ड कौन सा है? अगर तुम मेरे गिल्ड को ज्वाइन नहीं करने वाले तो शायद से सबसे खतरनाक गिल्ड, हाँ, वो ब्लैक ब्लेड हो सकता है। और अब एरल ब्लैक ब्लेड गिल्ड को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो फाइनली ब्लैक ब्लेड गिल्ड तक पहुंच चुका था, जहां पर कि उसकी मुलाकात एक सोल्जर से होती है। अबे बच्चे, आखिरकार
बार, तू यहाँ पर क्यों आया है? मुझे ब्लैक ब्लेड गिल्ड में ज्वाइन होना है। इसके लिए सबसे पहले तुझे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और अब एरल भी गिल्ड के अंदर फाइनली आ चुका था, जहाँ पर की एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए बहुत लंबी लाइन थी और अब फाइनली उसकी बारी आ चुकी थी। वो जैसे ही आगे बढ़ता है और अब वो रिसेप्शनिस्ट से बातें करना शुरू करता है। वो उसे पूछता है, ठीक है तो तुम्हारा नाम एरल है, पर आखिरकार तुम्हारी क्लास क्या है? मेरी क्लास, मैं एक क्लासलेस हूँ। क्या तुम एक क्लासलेस हो? फिर यहाँ पर क्यों आए हो? और वो और बाकी लोग उस पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस टाउन में जो भी क्लासलेस होता है सभी लोग उसे कचरे से भी बदतर समझते हैं। लेकिन एरल उसे कन्विंस करना शुरू करता है, अरे मुझे एक बार मौका तो दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वहाँ पर कुछ ए रैंक की पार्टी वहाँ पर आती है और सभी उनको देखकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी, क्योंकि इस टाउन के गिल्ड्स में काफी कम लोग हैं जो कि ए रैंक तक पहुँचे हैं। और यहाँ तक कि ब्लैक ब्लेड गिल्ड का रिसेप्शनिस्ट एरल के रिज्यूमे को उसके मुंह के सामने ही फाड़ के रख देता है और वो उसे बोलता है, कहीं दूसरे गिल्ड में ट्राई करो। और अब एरल किसी गिल्ड को ज्वाइन करने के चक्कर में इधर उधर धक्के खाना शुरू करता है, लेकिन जहाँ कहीं भी वो जाता सभी लोग उसकी बेइज्जती ही करते। और अब इतनी बेइज्जती होने के बाद अब वो काफी ज्यादा थक चुका था। वो एक जगह शांति से बैठता है और शांति से सोचता है कि आखिरकार उसे आगे चलकर क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसे अपने जेब में एक लेटर दिखता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मॉम ने ही उसे दिया था। एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था और इसको पाकर एरियल सीधे ही अपनी मॉम वाली गिल्ड में ज्वाइन हो जाएगा। इसीलिए वो सोचता है कि उसे अपने मॉम के दिए गए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को यूज करना ही होगा। लेकिन एक बार पीछे से वहाँ पर वापस से लिलिया वहाँ पर आ चुकी थी। वो उसे बोलना शुरू करती है, तो आखिरकार अब तुमने अपना मन क्या बनाया? मैं अभी भी रिफ्यूज करता हूँ। और हम देखते हैं कि एरियल तो आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि वो अपने मॉम के ओल्ड गिल्ड को ढूंढ पाए। लेकिन लिलिया अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और वो उसका पीछा करना शुरू करती है, यहाँ तक कि वो उसके सामने घुटने टेक कर भी माफी मांगती है और वो उसे बोलती है, प्लीज एक बार तो हमारा गिल्ड ज्वाइन कर लो। अगर तुम मेरा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए मान जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ प्लॉट को डिवाइड कर लूंगी। लेकिन जब वो अपनी आंखों के सामने देखती है तो एरियल वहाँ से गायब हो चुका था। अरे आखिरकार वो ऐसा कैसा अकड़ू किस्म का आदमी है। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और अब वो फाइनली अपनी लोकेशन तक पहुँच चुका था, क्योंकि उसने गूगल मैप का यूज किया था। लेकिन फिर भी उसे अपनी मॉम का पुराना गिल्ड नहीं मिलता। लेकिन एक बार पीछे से वहाँ पर वापस से लिलिया वहाँ पर आ चुकी थी। वो उसे बोलती है, मुझे लगता है कि तुमने अपने माइंड को चेंज कर लिया। सामने देखो, वो किसी और का गिल्ड नहीं बल्कि मेरा गिल्ड है। और यहाँ तक कि एरियल भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो बोलता है, अरे वाओ, ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। हाँ मुझे पता है, ये तुम्हारी स्वॉर्ड से भी काफी ज्यादा बड़ा है ना? और अब वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो एक बार वापस से उसे बोलना शुरू करती है, क्या तुम एक बार हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो? लेकिन एक बार एरियल फिर से उसे मना कर देता है। वो उसे बताना शुरू करती है कि उन लोगों के गिल्ड का नाम ड्रैगन फैंग है। और जैसे वो इस नाम को सुनता है उसकी माइंड की बत्ती जलती है और उसे अपनी मॉम की कही गई बात याद आती है। एरियल, मेरा पुराना गिल्ड काफी ज्यादा बड़ा था और उसका नाम शायद ड्रैगन फैंग था। और जब वो इस बात को सुनता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। और अब वो फाइनली लिलिया की बात को मान जाता है, क्योंकि जो लिलिया गिल्ड था वही उसका मॉम का भी गिल्ड था। और अब वो मान जाता है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। लिलिया उसे सबसे पहले अपने गिल्ड के हॉल में जाती है, जहाँ पर कि उसकी मुलाकात गिल्ड के लीडर से होती है और उसका नाम था ड्यूल स्वॉर्ड किंग। और वो अपने प्राइम टाइम में काफी ज्यादा ओपी आदमी था। लेकिन अब उसका डाउनफॉल चल रहा है, क्योंकि जब से उसका एक हाथ कटा है तब से उसने सब कुछ काम करना ही छोड़ लिया। लेकिन तभी लिली अपने डैड के पास जाती है और वो उसे बोलती है, डैड ये एक नया एडवेंचरर है और ये हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए मान गया है। लेकिन अब उसके डैड को किसी भी चीज पर विश्वास नहीं रहा, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लिली अपने डैड के बारे में एरियल को बताना शुरू करती है कि वो अपने प्राइम टाइम में काफी ओपी स्वॉर्ड किंग था और यहाँ तक कि लोग उसे 2 स्वॉर्ड का मालिक भी बोलते थे। लेकिन अब उसका डाउनफॉल चल रहा है और साथ साथ में ही इस गिल्ड का भी डाउनफॉल चल रहा है, इसीलिए सब कुछ उसकी जिंदगी में काफी घटिया सा हो रहा है। लेकिन मुझे पता है तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। और अब एरियल भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था, क्योंकि अब उसे फाइनली कोई तो गिल्ड मिल चुका था और अब वो लोग फाइनली कॉन्ट्रैक्ट बनाना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि लिलिया उसके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ना शुरू करती है। अच्छा तो तुम्हारा नाम एरियल है क्या? तुमने अपनी क्लास में क्लासलेस लिखा है? आखिरकार ये किस प्रकार का जोक है? क्या ये जोक नहीं है, ये सच है। मेरी क्लास क्लासलेस है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये देखो, ये मेरा डॉक्यूमेंट भी है। और अब लिलिया काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो चुपचाप होकर खड़े होती है और सबसे पहले वहाँ से एक स्वॉर्ड को निकालती है। क्या
अबे साले तू एक क्लासलेस है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और हाँ, तुझ में किस बात का ईगो भरा पड़ा है? मुझ में तो कोई ईगो नहीं, तू तुम्हारी गिल्ड का सत्यानाश कर लेगा। आखिरकार अब हम लोग कहाँ जाएंगे? और जब लिलिया को पता चलता है कि एरियल क्लासलेस है तो वो एकदम बौखला चुकी थी। उसे समझना था कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक क्यूटी लड़की आती है और वो बोलती है, लिलिया आखिरकार क्या गड़बड़ हो चुकी है? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है। राइनर, अनर्थ हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से एक मेंबर को साइन किया, लेकिन ये नल्ला एक क्लासलेस निकला। क्या क्लासलेस? कहीं ये वो तो नहीं? हाँ मुझे पता है तुम वही हो, पर आखिरकार तुम कौन हो? क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल चुके हो? हमने तो साथ में स्वॉर्ड फाइट भी की थी। नहीं, मैंने तुम्हें आज तक नहीं देखा, और इतनी सुंदर लड़की तो मैंने अपनी लाइफ में ही नहीं देखी। तुम मेरे साथ मजाक मत करो। लेकिन तुम्हारा हेयर कलर मेरे एक पुराने दोस्त से मिलता है। अरे क्या था वो शायद से इवान का बेटा था। इवान का कोई बेटा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक लौती बेटी थी। यानी कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे कि एरियल पहले भी स्वॉर्ड फाइट कर चुका है। वो उसे बोलता है, हाँ तुम काफी ज्यादा सुंदर हो चुकी हो, और हाँ तुम्हारे माउंटेन्स भी माउंट फूजी में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अब उसके बाद वो लोग एक दूसरे को एक बार वापस से 1v1 करने के लिए चैलेंज दे देते हैं, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से कैसे भी करके लड़ने आते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं राइनर को पता ही था कि जो एरियल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि उसके पास कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन वो फिर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब उसके बाद वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाते हैं। लिलिया राइनर से पूछना शुरू करती है कि क्या एरियल सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भी या फिर नहीं, क्योंकि उसके पास कोई भी क्लास नहीं है। लेकिन तभी राइनर उसे बताती है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे अब उन लोगों का बैटल शुरू हो चुका था। सबसे पहले राइनर एरियल पर ट्विन स्लैश मैजिक का यूज कर देती है, लेकिन एरियल अपने मन में सोचता है कि वो इसे इजीली नलिफाई कर लेगा। लेकिन राइनर का अटैक वो सीधा ही एरियल को लग जाता है। वो उसे बोलता है, आखिरकार मैं इसे नलिफाई क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। हमें पता चलता है कि जो राइनर होती है उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है और अब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। यहाँ तक कि वो स्वॉर्ड जो कि वो यूज करती है वो भी काफी ज्यादा ओपी है। यहाँ तक कि उसका वेट काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो बिना रुके एरियल पर अटैक करना शुरू करती है। पर कहीं ना कहीं अब एरियल को पता चुका था कि अगर उसने डिफेंसिव भी खेला तो वो मारा जाएगा, इसीलिए वो सबसे पहले राइनर से दूर हटता है और अपनी स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करता है। लेकिन राइनर बिना रुके एरियल पर चार्ज कर लेती है और वो उसे खत्म कर लेती है। पर बाद में जाकर उसे पता चलता है कि ये तो बस एरियल का एक शैडो क्लॉन था। और यहाँ तक कि राइनर एरियल की इस नई एबिलिटी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि ये तो एक सुप्रीम लेवल का मैजिक होता है जो कि काफी ज्यादा ऑसम होता है और सिर्फ हाई लेवल एडवेंचरर ही इन्हें यूज कर पाते हैं। आगे वो उस पर अटैक करना शुरू करती है, लेकिन एरियल उसके अटैक को बड़े ही आराम से डॉज करना शुरू करता है। लेकिन एरियल बड़े ही आराम से उसे डॉज करना शुरू करता है और वो बार बार करके अपने शैडो क्लॉन बनाकर एरियल को चकमा देता है। उसे पता चलता है कि उसका कोई भी हिट अभी तक राइनर पर लगा नहीं है, क्योंकि उसके पास प्रोटेक्शन मैजिक भी है। इसीलिए वो अपनी मॉम की सिखाई गई एक नई स्किल का यूज करके उसे सीधा ही खत्म कर लेता है। और एक बार अब फाइनली फिर से एरियल जीत चुका था। इतने में हम देखते कि जो राइनर होती है वो रोना शुरू कर देती है और अब वो वहाँ से निकल जाती है। लिलिया और एरियल आपस में बातें करना शुरू करते हैं और बाद में जाकर लिलिया एरियल को राइनर की बैक स्टोरी बताती है कि उसने इस गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। और अब उसके बाद वो एरियल को ये भी बता देती है कि उनका गिल्ड इस बार काफी ज्यादा कर्जे में है, पर आने वाले हफ्ते में कुछ गिल्ड का कंपटीशन होने वाला है और जो कोई भी उसमें जीतेगा प्राइज पूल के तौर पर उसे काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है। लेकिन अभी उन लोगों की गिल्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर्स है और जो गिल्ड का कंपटीशन होता है वो 5 वर्सेस 5 होता है, इसीलिए उनके कोई भी चांसेस नहीं है जीतने के लिए। लेकिन एरियल इस बात को सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुका था और एरियल के इस जोश को देखकर तो लिलिया का फादर भी काफी खुश हो चुका था।